शुरू करें, थिंकिंग। और हमारे अंदर फीलिंग आई कि जब मैं इंटर में था तो कोई गाइड करने वाला नहीं था, काश मैं अपने जनपद के बच्चों को यहाँ पर मैं शिक्षा अधिकारी हूँ। एक्शन हमने प्रिंसिपल लोगों के साथ किया, बहुत से प्रिंसिपल लोगों के साथ हमने इस बैठक को, इस कार्यशाला को किया। लेकिन मैं प्रीति मैडम को धन्यवाद दूंगा। आप लोग धन्यवाद देते हैं नहीं देते हैं? देते हैं ना? देखिए आप लोग एक सप्ताह का जो एक रात, बहुत सा विजन आपका चेंज होगा, बहुत सी सोच आपकी, बहुत से बाहर से लोगों को ले आकर के खुद इतना बढ़िया एक क्लास का आपने करियर उड़ान लक्ष्य की ओर, ये मिशन है, ये मोटिवेशन, ये के बच्चे कम से कम 11th या 12th के बच्चे कुछ इस तरह की चर्चाएं हो जाए। पढ़ाई तो आप करते रहे, एक सप्ताह हमें मांगा है और 40 मिनट में आना है, हालांकि आप लोगों को थोड़ा हो सकता है समय, लेकिन इससे आपको बहुत लाभ होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। एक अपना अच्छा सा विजन, एक अच्छी सी सोच, एक अच्छा सा लेकर के लक्ष्य लेकर के आप मेहनत करिए तो निश्चित रूप से आप अपने उसको प्राप्त करेंगे, अपने जीवन लक्ष्य को। तो पीसीएस परीक्षा के बारे में थोड़ा सा हम बोर्ड तो नहीं बना no, इस गिलास के बारे में पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे? पानी है, खाली भी तो है, आधा पानी आधा खाली। और क्या जवाब हो सकता है? हट के सोचिए। मोदी जी ने एक बार आईआईएम के बच्चों के साथ क्लास ले रहे तो उन्होंने कहा कि आधा पानी है, आधा हवा भरा है। किसी ने सोचा यहाँ ऑक्सीजन है? दिस इज द इनोवेटिव, दिस इज द क्रिएटिव। ये अब थिंकिंग अदर बेटर गुड। ऑल द क्लास हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब ठीक है, आधा भरा है, आधा खाली है, आधा ठीक है। 1/3 पानी है, 1/3 2/3 ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। खाली है, दैट इज एनएमएन। क्या? एनएमएन। तो बीच में हमने आपका टेस्ट भी ले लिया। क्या ले लिया? टेस्ट चेंज हुआ क्योंकि पहले आपने जवाब दिया, चेंज हुआ थोड़े से हमारे इस क्लास के बाद। पहले आपने जवाब दिया कि 1/3 पानी, दिस इज द पॉजिटिव, और 2/3 ऑक्सीजन, दिस इज आल्सो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड्स है। तो इस तरीके का हम अपनी सोच को कैसे ऑलवेज घर से लेकर विद्यालय तक, जिस दिन आपका पीएमए डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड्स बन जाएंगे, लिखवा लीजिए मुझसे, गारंटी ले लीजिए, जो चाहेंगे जीवन में, जो हम भले हम पढ़ा रहे हैं आपको, हम लोग भी बहुत निगेटिव सोच लेते हैं। गुस्सा करना, दिस इज द नेगेटिव। आलस्य करना, दिस इज द नेगेटिव। तमाम तरीके की चीजें हैं। कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैं टीचर से भी कहता हूँ, माता पिता से भी कहता हूँ, नालायक, पागल, ऐसे ना बच्चे। और कभी कभी तो मम्मी लोग कौन कौन से शब्द प्रयोग कर देती है, शायद आप लोग। मैं अपने कहता हूँ, नो नेवर यूज सच टाइप ऑफ वर्ड इन योर लाइफ। कभी मत ऐसे शब्दों का प्रयोग करिए। कोशिश करिए को दिमाग में, आई कैन डू, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं जीवन में बहुत कुछ कर सकता हूँ, मुझे बहुत आगे जाना है। इस तरीके की एटीट्यूड सोचिए सुबह उठ करके। नो, दुनिया कुछ भी कहे, मुझे बहुत आगे जाना है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मोस्टली लोग 1% ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। कितना? 1%। आईएसपीसीएस हम जैसे लोग 3% जो ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक 7%। आइंस्टीन जैसे E=mc², रिलेटिविटी थ्योरी, तमाम चीजें जो उन्होंने खोज किया, यूनिवर्स की चीजें उन्होंने जो खोज किया, दे आर यूज देयर 7% ऑफ द एनर्जी।
हमारे पास कितने 100% क्लियर थे। भगवान राम और कृष्ण और ये सब लोग जब उनके, आप अपने ऊर्जा अपने समय को कहां आप प्रवाहित कर रहे हैं, कहां खर्च कर रहे हैं। इफ अपने ऊर्जा और समय को इस लक्ष्य की तरफ प्रवाहित कर दीजिए। क्या आपने डिसाइड किया है, कहां आपको जाना है, कुछ भी यूं कहने से आप अपनी ऊर्जा अपने समय को कहां दे रहे हैं। निगेटिव, जैसे गुस्सा करना आपकी ऊर्जा लॉस हुआ, क्या हुआ, ईर्ष्या करना अपने साथी से क्लास में, अरे वो 70% आगे में तो 65% उससे जलने लगे, तो यू लॉस योर एनर्जी। अगर नहीं हमें भी 70% 75% तो दिस इज द पॉजिटिव एटीट्यूड। तो अपने ऊर्जा और समय को अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ाइए, पहला सिद्धांत, पहला थ्योरी। आपने डिसाइड किया मुझे पीसीएस परीक्षा उत्तीर्ण करना है, यूपी पीसीएस। यूपी पीसीएस परीक्षा के 3 भाग में होता है, प्रारंभिक परीक्षा, प्रिलिमिनरी एग्जाम्स, प्रारंभिक परीक्षा। नोट करिए आप, हो सकता है आपके दिमाग में बात आए और मैं कह सकता हूं, दावे कर सकता हूं, तो कहीं दिमाग में आएगा। ये इसके 2 पेपर होते हैं, पहला जीएस और दूसरा है सीसैट। जीएस होता है सामान्य अध्ययन, क्या होता है, सामान्य अध्ययन भी 200 नंबर का होता है, कितने का, अंक के, और 150 क्वेश्चन आता है, प्रश्न आते हैं, और 150 अंक में अगर आप गलत कर देंगे तो माइनस मार्किंग, नकारात्मक मार्किंग भी होती है। 1/3 नकारात्मक मार्किंग होती है, और सीसैट भी 200 नंबर का होता है, लेकिन मेरिट सामान्य अध्ययन में बनता है। इसमें मेरिट, इसमें आपको 33% जब आप पा लेंगे, सीसैट का मतलब होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड्स टेस्ट। कभी कोई पूछ ले कि आप पीसीएस परीक्षा करने जा रहे हो, सीसैट का मतलब क्या होता है, ये इसमें ही है, ऐसे कर देते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। कुछ आपके एप्टीट्यूड मतलब आपकी सोच को नापते हैं, क्वेश्चंस के कुछ पैटर्न होते हैं कि आपका सोच कैसा, आपका दृष्टिकोण कैसा, जैसे अभी हमने पहले आप लोगों से बात किया था। तो ये 200 अंक का होता है, 100 प्रश्न होते हैं, 100 प्रश्न होते हैं, लेकिन इसमें मेरिट नहीं बनता, मेरिट नहीं बनता। मेरिट जब आप इसमें 33% हो जाएंगे तब आपका ये चेक होगा, और इसमें मेरिट बनता है प्रारंभिक परीक्षा में। जब आप प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर जाएंगे तब आपको मेन परीक्षा आपको जाना पड़ेगा, दूसरी परीक्षा देनी पड़ेगी। हम सब उत्तीर्ण करके आए हैं, प्री मेन, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न बदला, अब आईएएस पैटर्न पे, पीसीएस, यूपी पीसीएस और आईएएस सेम लगभग हो गया, थोड़ा अंकों में। तो दूसरा है मुख्य परीक्षा। मेन एग्जाम में 8 पेपर होते हैं। पहला सामान्य हिंदी, हिंदी के एक डिटेल होता है, जैसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से पहले वाले में प्रारंभिक परीक्षा में तो ऑब्जेक्टिव होता है पूरा, ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शनल होते हैं, उसमें क्वेश्चन ना 4 ऑप्शनल होते हैं। आप लोग इधर हाई स्कूल इंटरमीडिएट में देख रहे हैं, टोटली ऑब्जेक्टिव होता है दोनों। ये डिस्क्रिप्टिव होता है, क्वेश्चन
क्वेश्चन आते हैं 10 क्वेश्चन, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो पहला होता है सामान्य हिंदी का, ये 150 अंक का होता है, 10 क्वेश्चन है। और दूसरा होता है निबंध का, ये भी 150 अंक का होता है अंक। और तीसरा होता है जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड, जीएस थर्ड, जीएस जनरल स्टडी। इसमें हिंदी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस सारी चीज मिक्स होते हैं। जीएस फोर्थ, और प्री वाले में भी इसी तरह से होता है, जो जीएस और एप्टीट्यूड। और यहां पे होता है ऑप्शनल फर्स्ट और ऑप्शनल सेकेंड, ये सभी 200 अंक के होते हैं। डिस्क्रिप्टिव होता है, लिखना होता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि गागर में सागर भरना होता है। मैं कैसे अपने एक दो उदाहरण से बताऊंगा पीसीएस परीक्षा मेन के बारे में। थोड़ा सा हमारा पहली बार जैसे उत्तीर्ण तो कर लिया हमने, प्री और मेन उत्तीर्ण कर लिया, इंटरव्यू में असफल हो गए। तो मैं पूछा कुछ अपने साथियों से कि आप क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा देखिए आपका अंक कहाँ कम हुआ। हमारा हिंदी में और निबंध में बहुत कम, 33-35% था, इसमें दोनों में कमजोर थे। क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था तो ये थोड़ा सा वीक था। और तीसरा इसमें होता है इंटरव्यू, साक्षात्कार। ये आपको बुलाएंगे आयोग में और 100 नंबर का होता है, क्वेश्चन पूछेंगे। और प्री परीक्षा के बाद जो सिलेक्शन हुआ मेन परीक्षा के लिए, अब मेरिट इसमें बनती है। 1500 का तो ये है टोटल, 1500 नंबर और 100 नंबर का इंटरव्यू। तो इस तरह से ये 1600 नंबर का ये आपका परीक्षा होता है। इसमें डिस्क्रिप्टिव आते हैं। केवल 1-2 उदाहरण बताऊंगा। मेरा निबंध में और हिंदी में 35-36% थे, जिस तरह मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। प्री और मेन तो मैं सेलेक्ट कर गया, सब्जेक्ट वाला जीएस में तो ठीक थे नंबर, सिलेक्शन लेवल पे थे। लेकिन सामान्य हिंदी, चूंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था, हिंदी बहुत कमजोर थी और निबंध हमारा बहुत कमजोर था। मेरा एक साथी, देखिए सुझाव काम कैसे करता है। मेरे एक पीछे साथी ने, मैं उनसे गया जब मैं इंटरव्यू देने जा रहा था, तो मैं उनसे पूछा, तो उन्होंने कुछ चीजें अनुभव अपनी बताई, बहुत काम किया। उन्होंने कहा कि निबंध, या उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या पे निबंध आया, सभी लोगों ने रट के लिखा, इतने लाख यहाँ प्रॉपर्टी जनसंख्या है देश की, ऐसे ये नुकसान है, ये नुकसान है। क्या हमने नहीं लिखा, हट के। विजेता, जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता, हर काम अलग ढंग से करता। आप कैसे सेलेक्ट होंगे पीसीएस में, उसने, उस लड़के ने मुझे बताया कि मैं जनसंख्या पे मैं भी निबंध लिखा। लोगों ने जो पत्रिका में छपता है स्पेशल, उसको रट के लिखा कि विश्व की जनसंख्या इतनी, देश की जनसंख्या इतनी, यूपी की जनसंख्या इतनी, जनसंख्या बढ़ने से ये घाटा, ये क्या हमने नहीं। मैं क्या बहुत अच्छा उस निबंध में नंबर पा, क्या मैं लिखा, मनुष्य बड़े भाग्य मानुष तन पाओ। क्या पहला हमने हेडिंग किया कि आज मनुष्य को अभिशाप समझने लगा, जबकि हमारे शास्त्रों में मनुष्य जीवन को बहुत उच्च कोट का जीवन माना जाता था। यहां से हमने एक लाइन लिखा, हट के। सब लोग क्या करते थे, डाटा देते थे। क्या देते थे? डाटा लिखिए, इतनी जनसंख्या, इतनी जनसंख्या, सब वही लिख रहे हैं। जब आप लकीर के फकीर हो जाएंगे, देन यू हैव नॉट, थोड़ा सा अलग होगा। जैसे हमने क्वेश्चन किया ना, थोड़ा सा हट के सोचना होगा, थोड़ा हट के अपने दिमाग को लगाना। उसने तो एक उदाहरण दिया कि मैंने यहाँ से पहला लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पाओ। तो सीधाजी ने कहा है कि मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्य से मिलता है। आज कितनी विडंबना है कि हम अभिशाप के रूप में देख रहे हैं। मनुष्य जीवन को नियंत्रण की बात चल रही है, मतलब इस तरीके से। तो पहला लाइन एग्जामिनर पढ़ा होगा, अभी बता रहे थे, चर्चा कर रहा था कैसे आप
हमारे हुक्म से कैसे आपको अच्छा नंबर प्राप्त करना है बोर्ड में कहीं भी। तो लिखने का तरीका आप वही किताब वही जो क्या आते होते हैं ना परीक्षा के दौरान मॉडल क्वेश्चन पैटर्न रट लिया लिख लिया। हम टॉपर यूपी बोर्ड के टॉपर बच्चों की कॉपी देखा, हिंदी में बायोलॉजी का एग्जाम्पल देकर तो इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करता है, भावों को कैसे व्यक्त करता है, क्या राइटिंग थी, क्या कोटेशंस थे, क्या अंडर राइटिंग थी, कैसे अच्छी अच्छी डायग्राम बना करके एरो बना। एक हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम बना करके एक्सप्लेन कर दिया। एक डायग्राम बना सेल ऑफ मतलब कोशिका, बायोलॉजी के साइंस है बच्चे हैं ना, कोशिका का हमने स्ट्रक्चर बना, एक इधर एरो एक इधर एरो एक इधर एरो एक इधर एरो, और एक कोशिका का हमने स्ट्रक्चर बनाया और ऐसे लेवलिंग किया, सबके एरो एक समान, और यहां से लिखना शुरू किया, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज दिस, दिस इज दिस। क्या सुंदर एग्जाम में कहेंगे हट के है ये बच्चे में कुछ न तो कुछ हट के सोचने समझने की क्षमता है। जब मैं बताया ना बीएससी में हाई स्कूल में 50%, इंटर में 54%, फिर बीएससी 65% और एमएससी 66%। ग्रोथ, कुछ सीखना, लर्निंग, ऑलवेज लर्निंग। तो इस तरीके का एक तो मैं उदाहरण बताया अपने निबंध का, आपको जान के आश्चर्य होगा कि मुझे यहाँ चेंज नहीं करना पड़ा। बाकी में कमांड था, एग्रीकल्चर में ठीक था, तो जीएस विभाग, जीएस बहुत से लोग। अब दूसरे से देखिए, जब मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं उदाहरण बताना चाहता हूँ, तो निबंध को हमने भी उस बार से चेंज किया अपना पैटर्न। पैटर्न क्या चेंज किया, कुछ कोटेशंस दे करके शुरू किया लिखना, कुछ इस तरीके के अदर हट के, तो रट के नहीं हट के, और लिखना शुरू किया, सिलेक्शन हो गया। इन दोनों की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ था, इसमें हम ठीक थे। सामान्य हिंदी और निबंध में इसमें बहुत 33% पाए थे। इसमें अगली बार एक सुझाव, अपने एक साथी का एक सुझाव के कारण में 72 और 75 74% नंबर प्राप्त किया। इन दोनों में कितना चेंज हो गया 100 में, अगर इसमें तो कितने नंबर का चेंजेस हो सकता है आप परसेंटेज देखिए। 35 से 70 आप हो गए तो 35% बढ़े, और 150 नंबर का है तो सोचिए लगभग 1.5, तो कई गुना हमारा नंबर बढ़ गया और हमारा सिलेक्शन हुआ। इंटरव्यू भी बहुत अच्छा, और इंटरव्यू में भी ऐसा नहीं है। जब मैं इंटरव्यू देने जा रहा था, मेरे से पहले वाला लड़का, उसमें से इंटरव्यू जो चेंबर होता है उसमें से निकला, फूट फूट के रो रहा था। घबरा गया, मैं घबरा गया, अंदर से आ रहा, कोई अंदर पिटाई तो नहीं किया। इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता है कि अंदर कुछ, लेकिन रो क्यों रहा था, वो घबरा गया, और घबरा करके जवाब एक भी नहीं दे पाया। वहां तो टेस्ट लेते हैं आपके, जैसे मैं पूछा घुसा, अच्छा आप एमएससी बॉटनी है? हाँ, यस सर, बैठ गया। अब तुरंत क्वेश्चन कर लीजिए, व्हाट इज येलो क्लाउड, व्हाट इज येलो क्लाउड। अब येलो क्लाउड, हम पीला बादल, क्लाउड मतलब बादल, पीला बादल, तुरंत दिमाग मेरा कैच कर गया। और पहला क्वेश्चन अगर आपने जवाब सही दे दिया, एक पाइनस प्लांट होता है, उसके विंड पॉलन ग्रेन होते हैं। जब एक सीजन आता है पहाड़ों पे, तो वो पॉलिनेशन होता है, अपने उससे निकल करके सब उड़ने लगते हैं, और येलो कलर का पॉलन ग्रेन होता है। इसलिए वो इतने ज्यादा पहाड़ों में इतने ज्यादा ऊपर हो जाते हैं कि पूरा येलो बादल की तरह दिखाई पड़ता है, दैट इज येलो क्लाउड। तो हमने इसका जवाब दिया कि सर पाइनस प्लांट, विंड pollen grain of the pinus plant make a cloud during their pollination, that is yellow cloud. खुश। फिर इसके बाद बहुत से इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों से पूछने लगते हैं। कहने का मतलब आपको घुसते ही एक ऐसा क्वेश्चन पूछ देंगे, आपकी घबराहट को देखने के लिए, आपके व्यक्तित्व को चेक करने के लिए, कुछ इस तरह के बाद उल्टा पुल्टा क्वेश्चन कर दिए कि आप वहीं लड़ गए, आप बहस कर लिए, कैसे हमें इंटरव्यू देना है, कैसे पूरी और मेरी तैयारी करना है। फिर मैं कह रहा हूं कि इंटर तक मेरे अंदर मैं कभी सोचा नहीं था, कभी किसी टीचर्स ने, किसी व्यक्ति ने गाइड नहीं किया था। अब 12वीं और क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर में 1 साल का अंतर है, 6 महीने का अंतर।
बीएससी में जाने के बाद गुरु ने कहा कि आप आईएएस पीसीएस की तैयारी करो। उनके 2-3 बार कहने के बाद मेरे मन में आया और तैयारी शुरू की, हमने बोल लिया तो सिलेक्शन हो गया। मैं एक एग्जाम्पल बताया कैसे छोटी छोटी, व्हाट इज योर वीकनेस, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। फॉर एग्जाम्पल मैं जीएस में स्टैटिक्स छोड़ देता था, सांख्यिकी के 20 नंबर आते थे, सॉलिड नंबर होते थे। सांख्यिकी में मेरा मन नहीं लगता था, उबाऊ लगता था, कभी देखते ही नहीं। सांख्यिकी के 7 चैप्टर होते थे, पीसीएस मेन परीक्षा में सांख्यिकी के 7 चैप्टर होते थे। सांख्यिकी जैसे नाम आता था तो अंदर से कभी कभी नहीं होता किसी विषय के प्रति अरुचि, मैं उसको फेंक देता, सांख्यिकी नहीं पढ़ूंगा, चलो। फिर किसी ने कहा कि अपने वीकनेस पे ध्यान दो, कहाँ हमारी कमजोरी है, तो हमने सांख्यिकी को तैयारी शुरू किया। 7 चैप्टर में पूरी रट डाला, तैयार करना। और फिर सांख्यिकी के जितने क्वेश्चन आने लगे, 20 नंबर के क्वेश्चन होते थे, हमेशा मैं सही करने लगा। जिस अरुचि के कारण उसको छोड़ देता था, तो कहाँ पे हमारी वीकनेस है तैयारी में, कहाँ पे हमारा स्ट्रेंथ है तैयारी में, इसके करने से हम सब अच्छा प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन लक्ष्य। ये तो एक एग्जाम्पल बताया हमने पीसीएस परीक्षा के बारे में, तैयारी के बारे में। मैं लास्ट में हम क्वेश्चंस के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। लगभग 1 घंटा हो गया। मैं 10-20 पे आया था, 11-20 इसमें हो रहा, 1 घंटे टोटल हमारा यहाँ पे टाइम आप लोगों के बीच में। एक क्वेश्चंस के साथ मैं आपका मूल्यांकन नहीं कर रहा, अपना मूल्यांकन, राइट? हमारी इज्जत आप लोग रखेंगे? यस सर। पक्का? यस सर। मैं बताया कि जीवन का लक्ष्य क्या आपका होगा, बताएं। लक्ष्य, व्हाट इज योर टारगेट, आपके जीवन का लक्ष्य। अभी विद्यार्थी जीवन में क्या होगा? मैं फेल हो गया। लक्ष्य हमने बताया 2 चीज, हेल्थ है, हेल्थ है, हेल्थ है। आप भूलेंगे? नो सर। आप कोई पूछे तो भूलेंगे? नो सर। पक्का? यस सर। फिर हाथ ऊपर करेंगे, एक बार हंसिए। फिर कह रहा हूँ, जिसने हंसना नहीं सीखा उसने जीना नहीं सीखा। यस सर। कैसे पीसीएस बनेंगे? हम सपना लेके जा रहे हैं कि हमारे जीआईसी की छात्राएं हैं, जिनको हमने चिल्ला के इतनी बात कही है। आप बताइए, आप लोग बनेंगे क्या? क्या बनेंगे? कितने दिन का? अच्छा चलिए छोड़िए, हो सकता है समाज में हो कि मैडम जैसे पढ़ा नहीं, इसका कुछ आप लोगों को अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है? सही से जो ये कैरियर का के बारे में प्रीति मैडम बता रही है, तो अच्छा है? यस सर। पक्का? यस सर। जोर से जवाब दीजिए ना। इस चीज का कि कैरियर काउंसलिंग जो विद्यालयों में शुरू किया गया है, 11th से 12th के बच्चों के साथ जो हम बात कर रहे हैं, क्या यह हमारे जनपद डॉक्टर के बच्चों के लिए उपयोगी होगा या नहीं होगा, ये मैं जानना चाह रहा था। निश्चित रूप से आप सब, मेरी शुभकामना है, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, आप सबको आशीर्वाद कि आप सब एक जीवन का बड़े भाग मानुष बाबा, ये जीवन का जो ईश्वर की असीम अनुकंपा से आपको यह मानव जीवन मिला है, इसको सार्थक करिए। सार्थक बहुत आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताइए? वेरी गुड, हंसिए तो निश्चित रूप से पॉजिटिव। पीएम में कैसे कर सकते हैं? पीएम पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। घबराइए मत, हताश मत होइए, निराश मत होइए, कुछ भी कर सकते हैं। हर बच्चे के अंदर एक सूत्र, 2 चीजें, 3 चीजें हमने बता दिया, 3 चीजें तो मत भूलिए, हाथ जोड़ के निवेदन है। क्या? हेल्थ एंड कैरियर, हेल्थ एंड कैरियर, हेल्थ एंड कैरियर। अपना समय, अपनी ऊर्जा यहाँ पे दीजिए। यस सर। मुझसे लिखवा
दुआ लीजिए, गारंटी लिखवा लीजिए। सामान विक्रेता 6 महीने साल की गारंटी देता, मैं जीवन की गारंटी देता। इसको भूलिए मत। अब दूसरी बात, रट मारिए, लिखे हैं कि नहीं लिखे मैंने जानता हूं। दूसरी बात क्या? पीएम है। व्हाट मीन्स ऑफ पीएम है? गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू ऑल।